सभी समतावादियों को उर्वशी का नमस्ते। जय समता आंदोलन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को संबोधित करते हुए बार बार आयुर्वेद औषधियों का कोरोना जैसी महामारी के उपचार व रोकथाम में महत्व बताया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारा आयुष मंत्रालय और आयुष विभाग प्रधानमंत्री जी के कहे के बिल्कुल विपरीत ही जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिलता है बाबा रामदेव द्वारा पतंजलि की जो औषधियां निर्मित की गई हैं कोरोना की रोकथाम के लिए, उसको केंद्रीय आयुर्वेद मंत्रालय द्वारा रोक लगाया जाना। इसी विषय में आज ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पाराशर नारायण शर्मा जी, जिनका नारा है आयुर्वेद अपनाइए, कोरोना भगाइए। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार साथियों, समता आंदोलन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है आयुर्वेद अपनाइए, कोरोना भगाइए। दूसरा स्लोगन है हमारा आयुर्वेद अपनाइए, देश को विश्व गुरु अपनाइए। इस दिशा में हम बहुत गंभीरता से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी जो घटनाएं घट रही हैं देश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी एक दो दिन पहले ही हमने देखा है कि बाबा रामदेव की पतंजलि द्वारा जो कोरोना किट का उद्घाटन किया गया, घोषणा की गई, प्रचारित किया गया कि इससे कोरोना का उपचार संभव है, कोविड-19 का उपचार संभव है, उसके लिए अचानक केंद्रीय आयुष मंत्रालय का तत्काल बौखलाहट भरा आदेश आता है कि इसके प्रचार को रोक दिया जाए। उन्होंने ना उनसे कोई कागजात मांगे, ना कोई जानकारी मांगी, एक तरफा ही निर्णय लेकर के उसके प्रचार को रोक दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये देख रहे हैं साथियों, आप सब देख रहे होंगे कि पूरे देश में पिछले 3-4 महीनों से जब से कोरोना का भय व्याप्त है, तब से केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद के आधार पर कोविड-19 के इलाज का कोई सारभूत कार्य नहीं किया जा रहा है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रीय उद्बोधनों में बार बार आग्रह कर रहे हैं आयुर्वेद के उपचार को, आयुर्वेद के महत्ता को कोविड-19 के उपचार और रोकथाम के लिए रेखांकित कर रहे हैं। लेकिन बेहद दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं के अधीन काम करने वाले आयुष मंत्री या आयुष मंत्रालय के अफसर जो हैं, उनकी सलाहों पर या उनके निर्देशों पर कतई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसके उलट जा करके आयुर्वेद को रोकने का काम कर रहे हैं, आयुर्वेद का गला घोटने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कितने बार आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा पूरे देश में आयुर्वेद के आधार पर कोविड-19 के इलाज का अनुमति चाहिए गई, इलाज के लिए अनुमति चाहिए गई या क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति चाहिए गई, कोई नहीं दे रहा है। मतलब पूरे देश में आयुर्वेद की पद्धति से कोविड-19 के इलाज के लिए अनुमति दी ही नहीं जा रही है। पहली बात तो यही बड़ी विस्मयकारी है कि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो आयुर्वेद के अनुभूत नुस्खे हैं, अनुभूत औषधियाँ हैं, उनकी क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत क्या है? क्लिनिकल ट्रायल की शर्त लगाई क्यों जा रही है? लेकिन चलो लगा भी दी गई है, तो जो आयुर्वेद चिकित्सक क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति चाह रहे हैं, उनको अनुमति दी क्यों नहीं जा रही है? एक जैसे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी है, वो सिर्फ जूस पिला करके ठीक करने की गारंटी ले रहा है। उसके लाखों फॉलोअर बन गए थे, लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आयुर्वेद के कितने सेंटर चल रहे हैं, सैकड़ों सेंटर चल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में, वो प्रयास कर रहे हैं। बाबा रामदेव की तरह और भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, अनुमति नहीं दी जा रही है। और जो आयुर्वेद चिकित्सक अपने आयुर्वेदिक औषधियों के हिसाब से कोरोना मरीज को ठीक कर रहे हैं, उनका पता लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, एलोपैथी के डॉक्टर बार बार कह रहे हैं हमारे पास कोई इलाज नहीं है, कोई रोकथाम की औषधि नहीं है, कोई उपचार की औषधि नहीं है। उनके पीछे पूरा देश लगा हुआ है, पूरी सरकारें लगी हुई है, क्या स्कैंडल चल रहा है। और जो आयुर्वेद के चिकित्सक कह रहे हैं हम ठीक कर सकते हैं, उनको इलाज की अनुमति नहीं दी जा रही है, शर्तें लगाई जा रही हैं। और जो आयुर्वेद चिकित्सक इलाज करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनको गिरफ्तारी की धमकियाँ दी जा रही हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है साथियों, इसको ठीक करना ज़रूरी है, देश को जागरूक होना ज़रूरी है। हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से प्रार्थना करते हैं कि आप इस तरफ ध्यान देवें, तो और आयुर्वेद मंत्री को या तो बदल दिया जाए या उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हज़ारों मरीज जो मर गए आयुर्वेद की ये कोरोना से, वो आयुर्वेद के इलाज से ठीक हो सकते थे, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई है। एलोपैथी वाले क्या कर रहे हैं, केवल मात्र लोगों को टेस्टिंग कर करके अपने वार्डों में भर्ती कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये ठीक होता है या मरता है।
और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हाइड्रोक्लोरोक्विन दे रहे हैं, कोई प्रामाणिक दवाई नहीं है। रेमडेसिविर अभी आई है, एक फ्लेविपार आई है, प्लाज्मा थेरेपी है। अब देखिए एलोपैथिक दवाइयों के लिए या इलाज के लिए रातों रात एक दिन में तत्काल कार्रवाई करके अनुमति दी जा रही है। और आयुर्वेद चिकित्सकों को अभी राजस्थान में NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, केंद्र की संस्थान है, राजस्थान की सबसे बड़ी संस्थान है, उसने राजस्थान सरकार से अनुमति मांगी कि साहब हमको वो मरीज दीजिए और क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दीजिए, हम आयुर्वेद की दवाओं से कोरोना के या कोविड-19 के मरीजों को ठीक कर देंगे। 2 महीने से फाइल चक्कर काट रही है, आज तक अनुमति नहीं दी गई है नेशनल NIA को आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के लिए। जोधपुर यूनिवर्सिटी ने मांगी, इनको आप रोकथाम के लिए तो अनुमति दे रहे हैं, वो भी 2-2 महीने बाद जाके दे रहे हैं, उपचार के लिए अनुमति नहीं दे रहे क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो कैसे इलाज होगा? हमारे देश में हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से आयुर्वेद के अंदर विषाणु जनित व्याधियों के उपचार की औषधियाँ निहित की गई हैं, बाकायदा प्रतिपादित की गई हैं, उनसे इलाज होता आ रहा है और इलाज कर रहे हैं। अभी भी हजारों की संख्या में कोविड-19 के मरीज आयुर्वेद के इलाज से ठीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा ना तो उनके आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, ना कोई उनका संग्रहण का कोई सिस्टम डेवलप किया जा रहा है आयुर्वेद से ठीक होने वाले मरीजों का, और ना ही उनको प्रकाशित किया जा रहा है, ना प्रचारित किया जा रहा है। सीधा सीधा ये कि ये फार्मा कंपनियों के प्रेशर में आयुष मंत्रालय काम कर रहा है, जो एलोपैथी माफिया है उसकी गिरफ्त में आके काम कर रहा है और पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। लूटने की साजिशों के अंदर ये आयुष मंत्रालय और आयुष विभाग के अधिकारी लोग शामिल हैं उसके अंदर। राजस्थान में तो पूरे आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों को और कंपाउंडरों को एलोपैथी के अंडर में दे दिया गया। किस एलोपैथी के अंडर में दे दिया गया? जिस एलोपैथी के डॉक्टर शुरू में ही कह रहे हैं, पूरी एलोपैथी पूरे वर्ल्ड में कह रही है हमारे पास कोई रोकथाम का इलाज नहीं है, कोई उपचार का इलाज नहीं है। और जो आयुर्वेद चिकित्सक कह रहे हैं हम ठीक कर सकते हैं, उनको नहीं, आपको ठीक नहीं करना, आप एलोपैथी के अंडर में जाके काम कीजिए। लिखित में ऑर्डर कर दिया गया। बताइए आप, उनसे बेचारे सर्वे करवा रहे हैं, टेस्टिंग करवा रहे हैं। जो मरीजों को ठीक कर सकते हैं उनको मरीजों को ठीक करने के अलावा फालतू के काम दिए जा रहे हैं। हमने लिखा पढ़ी की, ये तो सौभाग्य से हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, उन्होंने हमारी बात सुनी, मुख्यमंत्री तक से बात की और फाइल को अप्रूव करा करके और उनको आयुर्वेद डॉक्टरों को वापस भेज दिया गया, फील्ड के अंदर अपने अपने औषधालयों में भेज दिया गया। लेकिन अभी भी उनको काम नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो आयुष विभाग की जो सचिव हैं श्रीमती गायत्री राठौड़, जिसके लिए हमने शिकायत की उनको तत्काल हटाया जाए, ये भी कहीं ना कहीं खेल रही हैं फार्मा कंपनियों के गिरफ्त में आकर के। ये भी कहीं ना कहीं आयुष ये जो एलोपैथी माफिया के गिरफ्त में खेल रही हैं और आयुर्वेद को किसी भी सूरत में काम नहीं करना देना चाहती है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार और राज्यों की सरकारें आयुर्वेद के आधार पर दृढ़ता से आगे बढ़ें। कोविड-19 का इलाज है, प्रत्येक अनुभवी और विद्वान आयुर्वेद चिकित्सक इस बात की गारंटी लेता है कि वो कोरोना को ठीक कर सकता है, कोविड-19 के मरीज को ठीक कर सकता है। उन पर विश्वास करें, उनको क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दें, उनको मरीज देवें। हर जिलेवार डॉक्टरों को 100-100 200-200 पेशेंट दिए जाएं। 7 दिन या 15 दिन में कोविड-19 का इलाज खोजा जा सकता है और परमानेंट रूप से ठीक किया जा सकता है। हमारा यही आग्रह है भारत सरकार से और राज्यों की सरकारों से कि कृपया आयुर्वेद पर भरोसा रखें, उसको आगे बढ़ाएं, सरकारी संरक्षण दें, इसका उत्थान करें, इसको आगे बढ़ाएं। इसके विपरीत जाकर के आयुर्वेद का गला नहीं घोटें, भारतीय चिकित्सा पद्धति को ख़त्म नहीं करें, मारे नहीं। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलोपैथी माफिया चल रहे हैं, जिसकी गिरफ्त में WHO भी है, WHO भी एलोपैथी माफिया की गिरफ्त में है, फार्मा कंपनियों, मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियों की गिरफ्त में है। ये अब स्पष्ट होता जा रहा है, सबको पता लग रहा है। आप देखिए 3 महीने लॉकडाउन रहा, कोई आउटडोर नहीं चले, कोई हार्ट के सर्जरी वगैरह नहीं हुई, लोग तो नहीं मरे, लोग जिंदा हैं, जीवित हैं, स्वस्थ हैं। तो एलोपैथी लोगों को बीमार कर रही है या स्वस्थ कर रही है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। आयुर्वेद का आचार रसायन नामक सब्जेक्ट है जो किसी भी नागरिक को या किसी मनुष्य को बीमार होने ही नहीं देता है, उसका प्रचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सरकारें या ये लॉबीज या ये माफिया चाहते हैं कि लोग बीमार होते रहें और हमारे इनकम चलती रहे और ये गाड़ी यूँ ही चलती रहे, करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले होते रहें। तो हमारा आग्रह है केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से कि आप देश को स्वस्थ करने की ओर बढ़िए। ये एलोपैथी माफिया से और जो फार्मा कंपनियों के माफिया के कंपनियों की गिरफ्त में आकर के जो आयुष मंत्री या आयुष विभाग के अफसर काम करें, उनको हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अच्छे कर्तव्यनिष्ठ देश प्रेमी लोगों को वहाँ लगाया जाए, ताकि देश को अच्छा इलाज मिले। आयुर्वेद के आधार पर कोविड-19 का मुकाबला किया जा सके,
कोरोना मुक्त भारत को बनाया जा सके और जल्दी से जल्दी लोगों को निजात मिल सके, देश की अर्थव्यवस्था भी रास्ते पर आवे, हमारा पुनः आग्रह हमने लिख करके भी दिया है, ज्ञापन भी दिया है प्रधानमंत्री महोदय को। उसकी कॉपियां सारे 790 सांसदों को भेजी हैं ईमेल से। देखते हैं भगवान कौन से सांसद इस पर कार्रवाई करते हैं या प्रधानमंत्री हमारे कितने सुनते हैं। बाकी इस मार्फत हम जनता को भी जागरूक करना चाहते हैं, आप जागरूक रहिए। जिस देश की जनता जागरूक नहीं होती, जिस प्रजातंत्र में प्रजा जागरूक नहीं होती, वहाँ का तंत्र भ्रष्ट हो जाता है और उस प्रजा को लूटने लग जाता है। साथियों, आप सबसे हमारा आग्रह है, आप आगे आइए, जागरूक बनिए और सरकार पर, अपने जनप्रतिनिधियों पर इस बात का आग्रह कीजिए, उन पर दबाव बनाइए कि वो आयुर्वेद के आधार पर कोविड-19 का इलाज करें, इसको प्रोत्साहित करें और सरकारी संरक्षण दें। हमारा फिर मैं आपको स्लोगन दोहराता हूँ, आयुर्वेद अपनाइए, कोरोना भगाइए, आयुर्वेद अपनाइए, देश को विश्व गुरु बनाइए। जय समता आंदोलन, जय भारत। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से पूरे देश में, पूरे विश्व में एलोपैथी माफियों का राज बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि किस तरह से उनका गुंडा राज बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें आप और हम सभी पिसते चले जा रहे हैं। साथियों, जागरूक बनिए, देश को आपकी जरूरत है, देश को आगे बढ़ाइए और कृपया करके समता आंदोलन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।